नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस। हमारे साथ हैं आशीष बहेटी.com के आशीष बहेटी, जिनसे हम लेंगे ट्रेड्स। लेकिन पहले लेकर आते हैं इस समय का मार्केट का सेटअप आपके स्क्रीन पर। तो जो तेजी, जो यूफोरिया, जो पॉजिटिविटी पिछले हफ्ते हमने मार्केट्स में देखी थी, वो इस हफ्ते भी कंटिन्यू होते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि मार्केट्स एक अच्छी स्ट्रेंथ के साथ कारोबार कर रहे हैं। दिन के ऊपरी स्तरों पर बाजार कारोबार करते हुए 23,600 के ऊपर निफ्टी इस समय आ चुका है। क्या शानदार रिकवरी हमने पिछले हफ्ते आते हुए देखी थी और इस हफ्ते जो कि कंटिन्यू होते हुए दिखाई दे रही है। और इस एक हफ्ते के मूव के साथ ही मार्च में काफी पॉजिटिव परफॉर्मेंस अब ओवरऑल मार्केट्स की होते हुए दिखाई दे रही है। और इंटरेस्टिंग ये है, जैसे हमने पिछले हफ्ते भी जिक्र किया था कि मार्केट्स की जो स्ट्रेंथ रही है उस पर कॉन्फिडेंस इस बार थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। वो इसीलिए क्योंकि जहां ओपन होते हैं वहां से मार्केट्स तेजी की तरफ, ऊपर की तरफ ही जाकर बंद होते हैं। ये रहा निफ्टी बैंक का हाल आपके सामने, 2% ऊपर 51,600 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मिड कैप्स में भी रौनक है, 1.5% ऊपर मिड कैप इंडेक्स कारोबार करते हुए, और स्मॉल कैप इंडेक्स भी 1.25%, 1.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है आज के सेशन में। तो खरीदारी चौतरफा है, ना सिर्फ दिग्गजों में बल्कि छोटे मझोले स्टॉक्स में भी एक अच्छी बाइंग आज के कारोबार में देखने को मिल रही है। सभी सेक्टर्स हरे निशान में है आज के कारोबार में। सेक्टरल परफॉर्मेंस देखेंगे तो कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जो लाल निशान में हो। सबसे ज्यादा तेजी हालांकि कहां देखने को मिल रही तो वह निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स 2.25% ऊपर है। निफ्टी बैंक, निफ्टी रियल्टी, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, ये वो सेक्टर्स है जहां पर ऑलमोस्ट 2% के गेन्स है। 1.5% ऊपर है निफ्टी एनर्जी। वहीं आईटी, मेटल, फार्मा, एफएमसीजी, ऑटो में भी 1/4% से लेकर आधा % की बढ़त है। तो ब्रेथ तो पॉजिटिव है ही। इसके अलावा अगर आप देखेंगे एडवांस डिक्लाइन रेशियो, तो वो भी बुलिश ही है। बढ़ने वाले स्टॉक्स की संख्या है, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट में भी एक अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है, उसी का इंपैक्ट देखने को मिल रहा है बढ़ने गिरने वाले स्टॉक्स पर भी, जहां पर तेजी के साथ कारोबार होते हुए दिखाई दे रहा है। 1977 स्टॉक्स जो तेजी के साथ कर रहे हैं ट्रेड, 699 स्टॉक्स जो दबाव के साथ कर रहे हैं कारोबार आज के सेशन में। तो ये रहा फिलहाल मार्केट का हाल। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स देखेंगे तो दिन के ऊपरी स्तरों पर ही ट्रेड कर रहा है, और ज्यादातर कॉन्स्टिट्यूएंट्स बैंक्स तेजी के साथ ही ट्रेड कर रहे हैं। सिर्फ एक इंडियन बैंक है जो लाल निशान में है, बाकी सभी जो निफ्टी पीएसयू बैंक को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं स्टॉक सभी तेजी के साथ कर रहे हैं ट्रेड। ये निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपकी स्क्रीन पर, जहां पर एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक से सपोर्ट आते हुए दिखाई दे रहा है। हालांकि एमएनएम, टाइटन, इन्फोसिस, इंडसइंड बैंक 32 अंकों का इन टोटल नेगेटिव कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आज के कारोबार में। लेकिन चलिए अब स्टैट्स लेकर आते हैं आपके सामने निफ्टी और निफ्टी बैंक की, और समझने की कोशिश करते हैं कि आज के बाजार में ट्रेडर्स क्या स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं। शुरुआत करते हैं निफ्टी के कॉल पुट के डेटा के साथ और देखते हैं किस तरीके का बिल्डअप ऑप्शंस में देखने को मिल रहा है। तो निफ्टी कॉल के नंबर्स आपकी स्क्रीन पर, जहां पर 23,700 की कॉल में 80 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, 18 लाख का बदलाव शेयर्स जुड़े हैं, यानी 23,800 में 77 लाख का ओपन इंटरेस्ट और 20.5 लाख का बदलाव ओपन इंटरेस्ट में, और 23,900 की कॉल में 55 लाख का टोटल ओपन इंटरेस्ट, 15 लाख का बदलाव। तो 23,700 तो इमीडिएट लेवल है ही जिसे अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन पोजीशंस 23,900 तक जुड़ती हुई दिखाई दी हैं। वहीं अगर आप पुट के आंकड़े देखेंगे तो बेस तो डेफिनेटली मार्केट का ऊपर शिफ्ट हुआ है। निफ्टी का भी 23,600 के पुट में 58 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, 54 लाख का बदलाव। 23,500 के पुट में 99 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, लगभग 80 लाख का बदलाव ओपन इंटरेस्ट में, और 23,400 55 लाख का टोटल ओपन इंटरेस्ट, और ओपन इंटरेस्ट में बदलाव है 29 लाख का। तो 23,500 एक इमीडिएट सपोर्ट यहां पर दिखाई दे रहा है, जिस तरीके की पोजीशंस पुट में बनती हुई दिखाई दी है 23,500 की। अब देखते हैं निफ्टी बैंक के आंकड़े आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं कि वहां पर क्या डेवलपमेंट होती हुई दिखाई दे रही है। तो 51,700 की कॉल में 6.5 लाख का टोटल ओपन इंटरेस्ट, 4.5 लाख का बदलाव। 51,800 की कॉल में 5.5 लाख का ओपन इंटरेस्ट, लगभग 4 लाख का बदलाव। वहीं 52,000 की कॉल में टोटल ओपन इंटरेस्ट तो 17 लाख का है, लेकिन यहाँ पर कॉल राइटिंग हो रही है। 88,000 शेयर्स घटे हैं 52,000 की कॉल में, माफ कीजिए। तो ये ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस हो सकता है 52,000 तक की कॉल में, जिस तरीके से राइटिंग होते हुए दिखाई दी है। वहीं अगर आप पुट के आंकड़े देखेंगे तो 51,500 के पुट में 10 लाख का ओपन इंटरेस्ट, 9.5 लाख का बदलाव। 51,300 के पुट में 4 लाख का ओपन इंटरेस्ट, बदलाव 4 लाख का, और 51,000 के पुट में 16 लाख का टोटल ओपन इंटरेस्ट, 13 लाख का बदलाव। तो यहाँ पर नीचे की तरफ 51,000, 51,500 ये पुट के आंकड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब दिखाते हैं आपको एफएनओ हीट मैप, जो कि पॉजिटिव ही दिखाई देगा, बुलिश ही दिखाई देगा आज के सेशन में, क्योंकि 59 स्टॉक से जहां पर तेजी की पोजीशंस बनी है। और देखिए इंटरेस्टिंग है शॉर्ट कवरिंग, 124 स्टॉक्स ऐसे जहां पर शॉर्ट कवरिंग की वजह से तेजी आते हुए दिखाई दे रही है। 14 स्टॉक से शॉर्ट बने हैं, लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है 24 शेयर्स में। लॉन्ग बिल्डअप कहां हुआ है पहले वो आपकी स्क्रीन पर लाते हैं। एनटीपीसी 3.25% ऊपर, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल 2.5% ऊपर, 2% ऊपर लगभग निफ्टी फाइनेंशियल इंडेक्स, और पावर ग्रिड में 2% की तेजी, मैक्स फाइनेंशियल 1.5% ऊपर। शॉर्ट कवरिंग के सारे जो शेयर्स चले उसमें आईरीडा 7% ऊपर, एंजल वन 6% ऊपर, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स 5.5% ऊपर, 5% ऊपर पीबी फिनटेक, और कल्याण ज्वेलर्स भी 5% ऊपर कर रहा है ट्रेड। अब दिखाते हैं आपको
शॉर्ट बिल्डअप कहाँ हुआ है, तो एमएनएम, क्रॉम्पटन, बीएससी, यहाँ पर लाल निशान में ट्रेडिंग हो रही है। वही जिंदल स्टेनलेस, टाइटन, एलएनटी टेक सर्विसेज, इंडसइंड बैंक, ग्लेनमार्क फार्मा यहाँ पर लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है, तेजी के पोजीशंस घटते हुए दिखाई दी है। लेकिन अब इस डेटा के बीच में ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज आपकी क्या होनी, चीज पर करते हैं बातचीत। आशीष, गुड आफ्टरनून। पहले तो बताइए निफ्टी बैंक निफ्टी क्या राय रहेगी आपकी दोनों ही इंडेक्स पर? ट्रेडर्स किस तरीके के ट्रेड्स फिलहाल अपना रहे हैं और नई पोजीशंस बनाने के हिसाब से क्या सजेशन होगा? देखिए, बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना हुआ है और जिस हिसाब से निफ्टी में अगर हम कंट्रीब्यूशन देखें, ऑलमोस्ट 50 में से 40 स्टॉक ग्रीन में ट्रेड कर रहे हैं और मार्केट ब्रेथ भी वही रिफ्लेक्ट कर रही है। अगर मैं ब्रॉडर निफ्टी 200 एंड 500 इंडेक्स की भी बात करूं तो स्ट्रेंथ काफी बनी हुई है, जहां हम देख रहे हैं बैंक का कंट्रीब्यूशन बहुत शानदार आता हुआ देखने मिल रहा है। प्राइवेट बैंक्स तो पूरे पिछले हफ्ते में कंट्रीब्यूट किया था और आज पब्लिक सेक्टर बैंक्स में भी मोमेंटम स्टार्ट हो चुका है। तो जिस हिसाब से कोटक और आईसीआईसीआई बैंक लीड कर रहे हैं इस रैली को, वो काफी इंप्रेसिव है। और आज भी कोटक हम देख रहे हैं कि 5% का एक फ्रेश ब्रेकआउट स्टॉक ने दिया, 52 वीक हाई पे ट्रेड कर रहा है और काफी अच्छे वॉल्यूम्स ऑलरेडी क्लॉक इन हो चुके हैं कोटक में। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ काफी अच्छी बनी हुई है। निफ्टी में हमें लग रहा है कि जिस हिसाब से वन वे शॉर्टिंग देखी थी हमने 5 महीना, अब एक वन वे रैली भी यहाँ से इंप्लीमेंट होते हुए देखने मिल सकती है। कोई डिप आए तो उसमें खरीदारी की सलाह है, अभी इन लेवल्स पे चेज ना करें, क्योंकि आप इंट्राडे के हिसाब से जो रिस्क रिवॉर्ड है वो काफी फेवरेबल नहीं है। नीचे की तरफ जो सपोर्ट जोन बन गया है वो 23,440 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया है, जो कि आज के डे लो का आसपास का जोन है। तो कोई भी 23,500 के आसपास कहीं भी निफ्टी डिप में मिलता है तो वहां खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना हो 23,400 का एक एसएल मेंटेन करे। जिनके पास भी लॉन्ग है बने रहे ऊपर में, हमें लगता है 23,800 और 880 तक का जोन देखने मिल सकता है। निफ्टी में डिप में खरीदारी की सलाह है। सिमिलरली बैंक निफ्टी की बात करूं तो यहाँ भी फ्रेश मोमेंटम स्टार्ट हुआ है। बैंक निफ्टी ने आज अपना 200 डेमा रीगेन करता हुआ देखने मिला और हमें लग रहा है वेल प्लेस्ड है ये 22,500 तक का मूव दिखाने के लिए। तो अनदर 1000 पॉइंट का मूव हम एंटिसिपेट कर रहे हैं बैंक निफ्टी में। इसमें भी जो स्टॉप लॉस अब मेंटेन करना है वो 51,150 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करे। कोई भी डिप आए तो वहां खरीदारी की जा सकती है। ऊपर में हमें लग रहा है शॉर्ट टर्म में अभी जो इमीडिएट शॉर्ट टर्म टारगेट है वो 51,950 और अगर वो सरपास होता है तो फिर 52,500 तक का भी जोन बैंक निफ्टी में देखने मिल सकता है। ओके, चलिए, तो ये तो इंडेक्स पर राय रही। दोनों ही ट्रेडिंग की पोजीशंस हैं खरीदारी की तरफ, तो डेफिनेटली आपको होल्ड करना है। टारगेट्स आपकी स्क्रीन्स पर हैं। निफ्टी में 23,800 23,880 के पहले लक्ष्य हो सकते हैं। 23,400 के स्टॉप लॉस के साथ इन पोजीशंस में आप बने रह सकते हैं। नया ट्रेड भी अकॉर्डिंगली ले सकते हैं और निफ्टी बैंक के फ्यूचर्स में भी ट्रेड ले 51,950 के लक्ष्य के लिए 51,150 के आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करने होंगे। अब बात करते हैं स्टॉक्स की। तो बताइए आशीष, ट्रेड्स आपने स्टॉक स्पेसिफिक कौन कौन सा आइडेंटिफाई किए हैं? जी, सबसे पहला तो पीएसयू बैंक से ही रहेगा। मोमेंटम वहां पे फ्रेश आज स्टार्ट हुआ है तो बैंक ऑफ बड़ौदा में खरीदारी की सलाह रहेगी। एक क्लीन ब्रेकआउट इस स्टॉक में देखने मिल रहा है, यहाँ पे पोजीशन बनाई जा सकती है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 218 का एक एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है 227 तक का जोन देखने मिल सकता है। दूसरा जो स्टॉक में अच्छा लग रहा है वो ओबरॉय रियल्टी। रियल्टी में हम देख रहे हैं कि काफी अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। ओबरॉय रियल्टी में अभी तक कैचअप रैली नहीं हुई है, तो यहाँ पे हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि यहाँ पे एक मोमेंटम अब स्टार्ट हो सकता है, तो इसे खरीदारी की जा सकती है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 1650 के करीब का कैसल मेंटेन करे। हमें लगता है इसमें 1720 और 1740 तक का जोन देखने मिल सकता है। तीसरा जो स्टॉक में अच्छा लग रहा है वो है स्कॉट्स का। हमें लग रहा है कि अब ऑटो में भी मोमेंटम यहाँ पे बनता हुआ देखने मिल सकता है। स्कॉट ने 19 मार्च को एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दिखाया था, ऑलमोस्ट 6-6.5% का मूव था और उसके बाद पिछले 2 दिनों से थोड़ा सा पॉज डे है और आज वापस एक अच्छा अपस्विंग देने के लिए स्टॉक तैयार हो रहा है। तो यहाँ खरीदारी की सलाह है स्कॉट में। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 3190 का एक एसएल मेंटेन करे। हमें लगता है ऊपर में इसमें 3300 और 3340 दो लेवल के लिए इसमें भी खरीदारी की जा सकती है। चलिए, तो ये ट्रेड्स आपको रेकमेंड किए गए हैं। फटाफट से एक रिकैप आपके सामने लेकर आते हैं जहां पर आप पोजीशंस बना सकते हैं। और एस्कॉर्ट्स, ओबरॉय रियल्टी, ये ट्रेड्स आपको रेकमेंड किए गए हैं और यहाँ पर लेवल्स आपकी स्क्रीन पर है। पहले तो बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करते हैं। यहाँ पर फ्यूचर्स में खरीदारी की सलाह है। 227 के लक्ष्य के लिए खरीद के चलें आप और 218 का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। सिमिलरली आप ओबरॉय रियल्टी में भी एक ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ भी खरीदारी की ही पोजीशंस बनाने की सलाह है
और स्टॉप लॉस रहेगा 1650 का, 1720 1740 के लाइकली टारगेट्स हो सकते हैं। तो ये आपके लिए कुछ ट्रेड्स रेकमेंड किए गए हैं और एक एस्कॉर्ट्स का तो जिक्र किया ही है जहां पर पोजीशंस खरीदारी की तरफ बनाने की सलाह है 3300 3340 के लक्ष्य के लिए। इस बीच एक खबर आप देख पा रहे हैं वो है एसएमएल इसूजू और एमएनएम से जुड़ी हुई और एक्सक्लूसिव खबर है। खबर यह है कि एसएमएल इसूजू में एमएनएम हिस्सा खरीद सकती है। सूत्रों के मुताबिक इसके लिए जो दोनों कंपनियां हैं उनके बीच बातचीत जारी है। क्या है और डिटेल्स, यतिन मोता हमारे साथ मौजूद है सुपर एक्सक्लूसिव खबर के साथ। यतिन बताइए। देखिए, जहां तक कि एसएमएल इसूजू का सवाल है, बहुत समय से प्रमोटर्स सुमितोमो अपना 44% हिस्सा बेचने के लिए बाजार में हैं। पहले भी न्यूज़ रिपोर्ट सजेस्ट कर रही थी कि ये स्टेक सेल की बातचीत विविध कंपनियों के साथ जारी है, लेकिन अब सूत्र हमको ये जानकारी दे रहे हैं कि एसएमएल इसूजू की जो प्रमोटर एंटिटीज़ हैं इनकी बातचीत महिंद्रा एंड महिंद्रा के मैनेजमेंट के साथ हो रही हैं। ऑब्वियसली ये टॉक्स जो हैं उस पर एमएनएम का बोर्ड बहुत जल्द बैठक कर सकता है जिसके अंदर एक डिसीजन लिया जा सकता है। अभी तक कोई डिसीजन तय नहीं है, लेकिन हमारी जानकारी के हिसाब से जो करंट मार्केट प्राइस है उससे थोड़े डिस्काउंट पे ट्रांजैक्शन होता हुआ नज़र पड़ सकता है। 1400 या 1500 प्रति शेयर, यानी ब्रॉडली 1800 करोड़ से 2000 करोड़ की मार्केट कैप के आसपास महिंद्रा एंड महिंद्रा एसएमएल इसूजू का टेक ओवर कर सकता है। ऑब्वियसली अगर हम महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करें तो रिसेंटली इन्होंने अपना ट्रक्स एंड बसेस डिवीजन जो है वो रिस्ट्रक्चर किया है। लाइट कमर्शियल व्हीकल्स में कंपनी का 50% से ज़्यादा मार्केट शेयर हो चला है, लेकिन ट्रक्स एंड बसेस बिजनेस में प्रोग्रेस को बढ़ाने के लिए शायद ये टेक ओवर टारगेट इवैल्यूएट किया जा रहा है। ऑब्वियसली जब हमने महिंद्रा एंड महिंद्रा को कॉन्टैक्ट किया तो उन्होंने कहा कि इस स्टोरी पे वो किसी भी प्रकार के कमेंट्स नहीं देंगे क्योंकि ये अभी तक जो न्यूज़ रिपोर्ट है वो स्पेकुलेटिव है और एसएमएल इसूजू की तरफ से अभी कोई टिप्पणी नहीं आई है। लेकिन क्लियरली महिंद्रा एंड महिंद्रा की अब ब्रॉड स्ट्रैटेजी ये है कि एसयूवी मार्केट अच्छा कर रहा है, एलसीवी मार्केट अच्छा कर रहा है, तो अब ट्रक्स एंड बसेस बिजनेस पे फोकस किया जाए और एक्विजिशन के जरिए अपनी कैपेसिटी को भी इंप्रूव किया जाए और नए प्रोडक्ट्स अपने पोर्टफोलियो में लाए जाएं। अच्छा यतिन, एक बार प्लीज जो डिटेल आपके हाथ लगी है, लेवल्स क्या रह सकते हैं डील के? आपने कहा डिस्काउंट पर ये पूरी डील होने की प्रोबेबिलिटी दिख रही है, एक बार लेवल्स रिपीट करेंगे किस प्राइस पर एक्सपेक्टेड है? देखिए, ये नेगोशिएशन हो रहा है और जैसे कि मैंने पहले कहा कि 1400 से लेके 1500 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से ये वैल्यूएशन जो है वो नेगोशिएट हो रहा है। अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो आज कंपनी के शेयर लगभग 2300-2400 करोड़ के मार्केट कैप पे ट्रेड हो रहा है। शायद यहाँ से 10-15% डिस्काउंट पे ट्रांजैक्शन होता हुआ आपको नज़र पड़ सकता है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि महिंद्रा एंड महिंद्रा का बोर्ड जो है प्रपोजल अभी इवैल्यूएट करेगा। इवैल्यूएशन के बाद ही पक्की तरीके से इन्वेस्टमेंट बैंकर्स जो हमारे सूत्र हैं उनको पता चलेगा कि किस हिसाब से ट्रांजैक्शन प्रोग्रेस कर रहा है। अगर आपको ध्यान है तो जेबीएम ऑटो के साथ भी कंपनी की बातचीत थी स्टेक सेल के लिए, लेकिन कहीं वो फ्रक्टिफाई नहीं हुई। लेकिन अभी महिंद्रा एंड महिंद्रा की तरफ से अब थोड़ी एग्रेसिवनेस दिखाई पड़ रही है, लेकिन बोर्ड जो इस हफ्ते मिल सकता है शायद एक कॉल ले ले इस पूरे ट्रांजैक्शन पे। शुक्रिया यतिन ये एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन बताने के लिए। तो एसएमएल इसूजू, जैसे यतिन ने कहा, कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में मेजरली डील करती है जिसमें ट्रक्स हैं, बसेस हैं, स्पेशल व्हीकल्स भी कंपनी बनाती है और अब एमएनएम अपने फुटप्रिंट्स को मजबूत करने के लिए कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में ये डील कर सकती है। बातचीत जारी है। जो जानकारी हाथ लगी है कि अगर ये डील थ्रू हुई तो लाइकली है कि शायद थोड़े डिस्काउंट पर ये डील होते हुए दिखाई दे। स्टॉक एसएमएल इसूजू का 1699 के आसपास कारोबार करते हुए, वहीं एमएनएम का स्टॉक 2.25% नीचे है आज के कारोबार में। लेकिन एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट एमएनएम और एसएमएल इसूजू दोनों के ही पर्सपेक्टिव से अगर ये डील थ्रू होती है तो, लेकिन हाँ बातचीत दोनों कंपनियों के बीच में जारी है। कमेंट दोनों ही कंपनियों ने फिलहाल नहीं किया है, लेकिन एसएमएल इसूजू अब 4-4.5% ऊपर 1714 के आसपास कारोबार करते हुए आज के सेशन में। चलिए रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो कुछ और खबरें आपके लिए लेकर आएंगे। जल्द वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस। आशीष बहेटी हमारे साथ बने हुए हैं और इस बीच कुछ स्टॉक्स लेकर आते हैं और उन पर लेते हैं ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज आज के सेशन में। और पहले अगर हम स्पेशली अगर हम इंडेक्स के स्टॉक्स की बात करें तो आज काफी सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं आज की तेजी में। एक बार निफ्टी कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपके सामने लेकर आते हैं और उन पर एक स्ट्रैटेजी लेने की कोशिश करते हैं। बैंक स्टॉक्स तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फॉर इंस्टेंस अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक को देखेंगे तो 5% के आसपास की स्ट्रेंथ के साथ यहाँ पर ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है। तो स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम तो स्ट्रॉन्ग है ही। एचडीएफसी बैंक आप देखें, इनफैक्ट बैंक स्टॉक्स कोटक बैंक हो या एचडीएफसी बैंक हो, आशीष तेजी की पोजीशन जिनके पास होल्ड हो उनके लिए क्या सजेशन रहेगा, क्या करें?
जी, कोटक में तो देखिए फ्रेश ब्रेकआउट है, कोई भी डिप आए तो उसमें भी पोजीशन ऐड करने की सलाह रहेगी, क्योंकि बहुत सालों का कंसोलिडेशन कोटक ने ब्रेकआउट दिया है। पिछले 4 साल से कोटक में कोई रिटर्न नहीं देखने मिला, और इस बार जब मोमेंटम बन रहा है तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन रहा है, और न्यूज़ फ्लो भी काफ़ी पॉजिटिव रही है कोटक के लिए। तो यहाँ पे होल्ड करें पोजीशन को, 2130 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें नीचे के साइड में। हमें लग रहा है जिस हिसाब का ये मोमेंटम है, यहाँ से अनदर 120 पॉइंट, मतलब 2300 तक का जोन कोटक में देखने मिल सकता है। वहीं अगर मैं एचडीएफसी की बात करूँ तो ये थोड़ा-सा लो बीटा है, तो थोड़ा इसमें मोमेंटम पॉज़ हो जाता है चलते-चलते। तो यहाँ पे कोई डिप आए तो उसमें खरीदारी करने की सलाह है। इन लेवल्स पे एंट्री ना करें। 1780 का एक स्टॉप लॉस ज़रूर मेंटेन करें। ऊपर में हमें लगता है इसमें 1830 तक का ज़ोन देखने मिल सकता है। ओके। अच्छा, पीएसयू बैंक में एक एसबीआई पर और अपनी राय दीजिए, यहाँ क्या सलाह रहेगी आपकी? जी, बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बन रहा है एसबीआई में। बैंक ऑफ बड़ौदा ऑलरेडी हमारी कॉल में रहा है, और एसबीआई भी हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे जिस हिसाब से मोमेंटम बना है, हमें लग रहा है वेल पेस्ड है 795 तक का ज़ोन दिखाने के लिए। तो होल्ड करें जिनके पास पोज़ीशन है, कोई डिप आए तो उसमें भी पोज़ीशन ऐड की जा सकती है। 760 का एक स्टॉप लॉस लेकिन ज़रूर मेंटेन करें इसमें। ओके। तो एसबीआई भी डेज हाई पर है। बैंक स्टॉक्स तो लीड कर ही रहे हैं आज की स्ट्रेंथ को, और एसबीआई भी 2.5% की तेजी के साथ दिन के ऊपरी स्तरों पर कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। चलिए रुक रहे हैं, इसी के साथ एक ब्रेक के लिए लौटेंगे तो आज का सस्ता ऑप्शन तो जानेंगे ही, कुछ और ट्रेड्स पर करेंगे बातचीत। जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस, और यहां से सीधे रुक करते हैं आज के सस्ते ऑप्शन का। दीपाली जी, पावर ग्रिड का मोमेंटम बहुत स्ट्रांग बना हुआ है, और हम देख रहे हैं पूरे पावर सेक्टर में अब अच्छी बाइंग इंटरेस्ट देखने मिल रही है। तो 290 की जो कॉल है पावर ग्रिड की, उसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। 3.5 रुपए के करीब ये चल रही है, यहाँ पोजीशन बनाई जा सकती है। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है इसमें, वो 2 रुपए का एसएल मेंटेन करे, तो सिर्फ 1.5 रुपए का एसएल है यहाँ पर, तो 2 रुपए पे एसएल रखे। और जो फर्स्ट टारगेट इसके दिख रहे हैं वो 5.5 रुपए और 7 रुपए, 2 टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की जा सकती है। ओके। तो ये पावर ग्रिड का 290 का कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह है, जो फिलहाल 3.65 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर एक पोजीशन आप ले सकते हैं ऑप्शंस के थ्रू, और जो लाइकली टारगेट रहेगा वो 5.5 रुपए पहला, दूसरा 7 रुपए, 2 रुपए का आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। तो ये रही सलाह आपके लिए ऑप्शंस के जरिए ट्रेड लेने की। पावर ग्रिड का 290 का कॉल ऑप्शन आप खरीद के चल सकते हैं। अच्छा, पावर का जिक्र क्या है तो एक एनटीपीसी पर और राय ले लेते हैं। इस स्टॉक का हमने जिक्र पिछले हफ्ते भी किया था इसी शो में, और आप देखिए मोमेंटम यहाँ भी स्ट्रांग है। एक बार एनटीपीसी को देखिए, बताइए क्या सलाह रहेगी आपकी आशीष? फ्यूचर्स में किसी के पास ट्रेड हो तो क्या करे? दिन के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड कर रहा है स्टॉक। जी, देखिए काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग चार्ट बना हुआ है। ऑलरेडी हमने इसको लास्ट वीक में भी 2 बार रिकमेंड किया था, जब ये 340 के ज़ोन में था वहाँ पर, और अब तो 370 तक जा चुके हैं, तो हमारे सारे टारगेट ज़रूर मीट हो चुके हैं। लेकिन हमें लग रहा है कि कोई डिप आए तो उसमें खरीदारी की जा सकती है। अब इन लेवल्स पे अब एनटीपीसी को चेज़ ना करें। जिनके पास लॉन्ग है उन्हें जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 360 का एक एसएल मेंटेन करें। ऊपर में जो टारगेट्स है वो 375 तक के इसमें आते हुए देखने मिल सकते हैं। अच्छा, ऑटोज में एक स्टॉक लेकर आते हैं, वो है टाटा मोटर्स का। सबसे ज्यादा करेक्ट किया इस स्टॉक ने पूरे ही ऑटो पैक में, और अब एक बेस बनाने के बाद थोड़ा संभलता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी अभी पिछले कुछ मिनटों के दौरान इसमें एक अच्छी बाइंग इमर्ज हुई है, और अब डेज हाई पर आ चुका है 2% के गेंस के साथ। आशीष देखिए स्टॉक पर, बताइए क्या राय रहेगी? जी, देखिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस एरिया था 700 का, आज स्टॉक ने उसे उसके बियॉन्ड जाता हुआ देखने में लगा, और ऑलमोस्ट 1.5 महीने के बाद अब ये जोन 700 के ऊपर अब ये ट्रेड कर रहा है। तो एक काफ़ी स्ट्रेंथ अब यहाँ से इसमें बनते हुए देखने मिल रही है। 695 का स्टॉप लॉस लगाकर इन लेवल्स पे भी खरीदारी की सलाह है। ऊपर में हमें लगता है 745 तक का जोन इसमें देखने मिल सकता है। ओके, चलिए तो ये रही टाटा मोटर्स पर डे हाई पर ट्रेड करते हुए 716 के लेवल्स पर। चलिए शुक्रिया आशीष शो में आने के लिए और सभी ट्रेड्स पर अपनी राय रखने के लिए। थैंक यू सो मच। इसी के साथ फ्यूचर एक्सप्रेस में एक ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक उस पर अब देखिए सास बहू सेंसेक्स। नमस्कार।